धन निरंकार जी, आज समागम के इस चौथे दिन ये भाव सभी के कहीं ना कहीं कि कैसे ये बेशक इस बार एक दिन और ज़्यादा, पर फिर भी ये पता ही नहीं लगा कहाँ इतने दिन ये भक्ति में निकल गए, इस निराकार के एहसास में निकल गए, आत्म मंथन की शिक्षाओं पे एक जीवन को मजबूती प्रदान करते हुए अनेकों शिक्षाएं जो इन दिनों में ली, ये सिर्फ इन दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए तक सीमित ना हो, ये तो हमेशा के लिए जीवन में बसे। कैसे खुद खुद को संवार लें, हम अपना कल्याण कर लें, निराकार से जुड़े रहें, इस परमात्मा को हर समय के लिए मन में इस तरह बसाएं कि ये जीवन, जहाँ ये दुनिया इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं संसार में, ये दातार ने रचना ऐसी की कि हर चीज़ का मज़ा जहाँ इंसान ने लेना है, वहाँ अपनी चेतनता सद्बुद्धि का भी यूज़ करना है कि चीज़ें इस्तेमाल जो सदुपयोग में ही रहे, दुरुपयोग ना हो। एक चीज़ों का उस तरह से आनंद लें, जानते हुए कि इस दातार ने दी हैं, तो एक वो जीवन में कितना यूज़ करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना। कैसे मन की उथल पुथल की ये शांति का एहसास, ये आत्म मंथन तभी सही दिशा में रहता है जब निराकार को शामिल किया जाए, वरना तो ये ठंडक, ये कामनेस, ये पीस आती नहीं। हम कुछ ना कुछ वजह ढूंढ ही लेते हैं दिन में, जो एक थॉट बेचैनी का आ जाता है और फिर बाकी का दिन भी फिर उसी थॉट को पकड़ के उदासी, परेशानी, आंसू। तो कैसे एक जीवन में लेट गो वाली भाव भी आत्म मंथन से ही आएंगे कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं वो भार हमें ढोना है, पर जैसे ही वो चीज़ छोड़ दी जिस पल में, वहाँ एक स्ट्रेस फ्री हो गए, वो एक तनाव का कारण नहीं रहा, वो भार वहीं का वहीं रिलैक्स हो गए। तो ऐसे ही एक भक्तों का जीवन रहा है कि हर पल में आनंद उठाया जाए। जो एक कठिन घड़ियां हैं, उनको, कठिनाई को उन पलों तक ही अगर रखें, अगली घड़ी तक उसका बोझा ना ढोएं, तो कैसे वाकई ही ये मन भी स्थिर हो जाता है, एक सुकून की अवस्था मिलती है। जीवन में हर तरह मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली ये ग्रोथ, ये विस्तार होता है, और मन के भीतर ये जर्नी विद इन आत्म मंथन से हर पल में फिर ये सुकून, ये अंदर की हमारी एक ऊर्जा ये और स्ट्रॉन्ग होती है। स्पिरिचुअल जर्नी दातार उसी तरह से हर एक के मन में ये एहसास हर पल का बख्शता जाए कि कैसे जीवन तो जीना है, ऐसा नहीं कि जीवन में जो वस्तुएं हैं उनको एक यूज़ नहीं करना, पर यूज़ करते करते भी वो शुक्राना भाव मन में हो। कैसे एक मन को हम ऐसा ना बना लें अपने कि पहले से ही एक कुछ फाइनल, कुछ एक सोच बना लें कि ऐसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, दूसरे के नज़रियों को कंसिडर ना करते हुए एक अपनी ओपिनियन उस तरह से एक निर्धारित कर लें। तो अक्सर ऐसे भी नोटिस किया है कि अगर हम किसी के प्रति ऐसे भाव बना लेते हैं कि ये इंसान हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, तो अगर हम किसी कमरे में जाते हैं जहाँ वो इंसान किसी से बात करते करते और अचानक हम एंटर करते हैं, तो वो, चाहे वो देखते हैं हम नज़ारा कि वो एकदम चुप हो गए हैं वो दो व्यक्ति, तो सबसे पहली सोच क्या जाती है, ये ज़रूर मेरे बारे में ही चुगली कर रहे होंगे, ये निंदा कर रहे होंगे, और अब सामने में आ गया तो कैसे अब वो अपनी बात कंटिन्यू करें, मेरे सामने तो मेरी बुराई नहीं करेंगे। पर
हकीकत क्या है कि ये चाहे वो बिल्कुल अपनी कोई नॉर्मल कैजुअल बात कर रहे हों जो उस इंसान से रिलेटेड भी नहीं है बात, बस कोई हंसी की बात हुई और कुछ आगे बोलते ही हैं तो वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई नया इंसान आया है तो उसको भी एक ऐसा वेलकम फील हो, उसको भी शामिल किया जाए, तो अपनी बात वहीं की वहीं रोक दी और ध्यान आगे और वो मुस्कुराहट उस तरह। तो ये बात नज़रिए की है कि कैसे हमने खुद ही सोच लिया, खुद ही फाइनल कर लिया, अपना डिसीजन खुद ही ले लिया, दूसरे फैक्टर्स ये कंसिडर भी नहीं किए और बस स्टैंप लगा दी ऐसा ही है। और वो खुद को सही प्रूव करने के लिए वो एक्सपीरियंस को भी उसी नज़रिए से, एक उसी लेंस से देखा गया जिसने और ज़्यादा ये पक्का कर दिया कि देखो मैं तो कितना सही सोच रहा था, वो पक्का इंसान मेरे बारे में खराब ही सोचता है और आज साबित भी हो गया है। तो ऐसा ही ये आज समागम के कितने दिनों से महापुरुष आईना इस शीशे का उदाहरण देते जा रहे हैं। तो बात वही कि हमारे अंदर जो है हम बाहर भी वही ढूंढते हैं, हम संसार में भी वही ढूंढते हैं। कैसे अगर एक अंदर हमारे इरिटेशन है, एक तनाव या एक परेशानी, ये चिड़चिड़ापन है, तो फिर कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती। एक इंसान अगर किसी बगीचे में भी जाए तो एक फूल को देखेगा तो भी बोलेगा अरे ये क्या ही है, इतने कांटे इतने कांटे। और वहीं एक इंसान अगर खुश मिजाज, एक दिल को दुरुस्त, एक सही तरह से सोच रख रहा है, सद्बुद्धि से हर नज़रिए से देख रहा है, तो वो उसी फूल को देखे करेगा अरे वाह, इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी कोमलता, और हाँ कांटे भी हैं, वो भी कितने ज़रूरी थे। ये तो फूल की प्रोटेक्शन के लिए ही हैं, वरना तो कोई जानवर आए और फूल खा ले, ये डिफेंस ही है फूल का कि वो जानवरों को दूर रखते हैं। तो ये दातार ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया है कि फूल भी हैं, कांटे भी हैं। एक उपज ही फूल और कांटों दोनों की ज़रूरी एक साथ थी, तभी ये रूट ने, ये मिट्टी, पानी, सब ने वो बीज में ऐसी उपज करी। तो कैसे फिर एक ओवरऑल, एक लार्जर पर्सपेक्टिव, अपने मन को विशाल, ये दृष्टि को विशाल, एक होल पिक्चर जिसको बोलते हैं कि वो नज़रिया, एक इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेडनेस का, ऐसे ये एक तंगदिली करके खुद को संकीर्णताओं में नहीं भागते, एक बांधते भक्त, कैसे अपने जीवन में फिर हर कोई यही नज़रिया रखता है कि बेशक अगर हमारे कोई अंदर ख्याल आया है तो वो उसको डिसमिस नहीं करना, वो ख्याल आया है तो उसके बारे में ज़रूर सोचना है, एक सोच कर ये कंक्लूजन कि क्या अब इस ख्याल को मैंने और एक्सपेंशन देनी है, या ये बहुत ही उस तरह का ख्याल है जो अननेसेसरी है, ये अगर इसमें मैं सोचने के लिए और टाइम एंड एनर्जी लगाऊं तो ये फिर एक प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, ये मेरा भी मन बुझा देगा। एक उसकी बजाय नेगेटिविटी के एक पॉजिटिव चीज़ को फिर मैं सोचूं। तो ये चुनाव, ये चेतनता का इस दातार के आश्रय अगर हो